Good for the soldiers' home is just a. गुड मॉर्निंग जीजाजी। गुड मॉर्निंग। गुलाब का फूल? हाँ मेरे लिए? हाँ। गुल्लू तू लाया? हाँ। वाह क्या बात है, आज मेरा दिन संवर गया। संवर गया ना? निकाला 200 रुपए। 200 रुपए? एक गुलाब के फूल के 200 रुपए? जिस बगीचे से मैंने फूल तोड़ा था ना, उस माली ने मुझे फाइन किया ना। ये देखो पर्ची, आपका ही नाम लिखा है। मेरा नाम क्यों लिखा है? मुझसे पैसे नहीं ले रहा था, आपसे लेगा पैसा। एक काम कर, ये फूल जैसे तोड़ा है ना, फिर वहीं जाके चिपका, मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे पागल समझ रहे क्या? नहीं, फूल चिपका सकता हूँ, लेकिन जो पर्ची जो फाड़ी है वो कहाँ लगाओ? अरे तू क्यों मेरे पीछे सुबह? तुम क्यों गुल्लू के पीछे पड़े रहते हो? इसलिए क्योंकि ये गुल्लू एक गुलाब का फूल 200 रुपए में मुझे टिका रहा है। अगर पूरा पौधा उठा के लाया होता तो लाखों रुपए मांग लेता। फूल 200 रुपए का नहीं है। तो फिर? फूल इतने महंगे नहीं होते जीजाजी, फूल सिर्फ 100 रुपए का है। 100 रुपए? और 100 रुपए एक संस्था को देना है मुझे। क्यों? उस संस्था के कंपाउंड में से कोई बिजली का खंभा उखाड़ के ले आया था तू? अरे नहीं राज, वो बेकारी निर्मूलन संस्था वाली मैडम हमारे घर आने वाली है। बेकारी? आप हमेशा बोलते हैं ना मैं कुछ नहीं कमाता, आज वो मैडम आके मुझे सिखाने वाली है। वो क्या सिखाएगी, बल्कि यहाँ से कुछ सीख के जाएगी कि बैठे बैठे पंगा कैसे लेते हैं। नहीं राज, गुल्लू की आंखें खुल गई है। रोज रोज तुम्हारे आगे हाथ फैलाना उसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या है, अभी से वो एक बड़ा सा थाल फैलाएगा मेरे सामने। ये दे दे माई कुछ। क्या हुआ? मैडम आ रही है। अरे सुनो तो। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। चलो आकर डिस्कस कर लेते हैं कि भले काम कैसे करने चाहिए। नहीं। क्या हुआ जीजाजी? क्या हुआ? लक्ष्मी, आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है। मेरा सपना टूट के चकनाचूर हो गया लक्ष्मी। कौन सा सपना जीजाजी? अरे मैंने सोचा था किसी दिन दुनिया के सबसे बड़े पागल का कंपटीशन होगा और मेरा ये गुल्लू अव्वल नंबर पे आएगा। लेकिन अब वो प्राइस क्या कर रहे? औरत को मिलेगा। गुल्लू को सुधारने चली है, गुल्लू से भला काम करवाने चली है। आइए ना प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं होगा। आई प्लीज। मैं जा रही हूँ। नहीं, इनकी बातों पे ध्यान मत देना। आप आइए ना। ये मुझसे जलते हैं, बहुत गिरे हुए हैं। मत बोल, इनके पैसे भी तू मुझी से मांगने वाला है, समझा? इतने गिरे हुए नहीं जितने दिख रहे हैं। खैर गुल्लू जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि घर बैठे बैठे कमाई कैसे कर सकते हैं। ये तो मुझे मालूम है। जीजाजी की जेब से एक पैसे चुराना। नहीं, वैसे नहीं। देखो, मैं तुम्हें कचरे में से अच्छी अच्छी चीजें बनाना सिखाऊंगी। कचरा भी काम में आता है? कचरे से खाद बनती है, गैस बनता है, और तो और सजावट की चीजें भी बनती है। सच? मुझे तो कचरे का सिर्फ एक फायदा मालूम था। वो क्या? पड़ोसी के कंपाउंड में फेंक कर बदला लेना। नहीं, गुल्लू, मैं तुम्हें कचरे में से शो पीसेस बनाना सिखाऊंगी। पहले ये पकड़ो। क्या है? ये है मेरी लिखी हुई किताब, खूबसूरत कचरा। ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? अरे वेरी सिंपल, इस किताब के साथ हम गुल्लू को किसी गटर में ढकेल देंगे और ऊपर से ढक्कन फिक्स कर देंगे। आप इनकी बातों में ध्यान नहीं देना। आज आपकी बातों ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा की है। हाँ, मेरा भविष्य कचरे के ढेर में साफ साफ चमकता हुआ नजर आ रहा है। वाह, क्या क्रिएटिव बात कही आपने। हाँ, अब देखना क्रिएटिविटी की दुनिया में मैं कैसे ऊंची उड़ाने भरता हूँ। हाँ भगवान, आज तक मैंने तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज गुल्लू के लिए मांगता हूँ। क्या मांग रहे हो जीजा जी? गुल्लू को क्रिएटिविटी की दुनिया में इतना ऊंचा उड़ाना, इतना ऊंचा उड़ाना कि वो किसी दूसरे ग्रह मंडल में पहुंच जाए और वहां से कभी लौटकर वापस ना आए। जीजा जी, तुम क्या कर रहे हो? लच्छो, पता है कल रात मेरे सपने में मेरे पूज्य स्वर्गीय दादाजी आए और पूछने लगे, बेटे राज, मैंने तुझे इतना खूबसूरत वास दिया है, उस पे इतनी धूल जम रही है, लच्छो से कहे कभी कभी उसे भी साफ कर दिया करे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने हंस दिया, मैंने कहा दादाजी कमाल की बात करते हैं आप। लच्छो पे खुद पे जब धूल जमती है तो वो नहाने की बजाय लॉन्ड्री चली जाती है और आप उससे कह रहे हैं। क्यों, सुन के बुरा नहीं लगा तुम्हें? नहीं तो क्यों? राज, तुम्हारे क्लिनिक में यूज किए हुए सिरिंजेस, बॉटल्स, ब्लेड्स वगैरह होते हैं, उसका तुम क्या करते हो? अरे उसी को बेचकर तो मैं और मेरा वो जो कंपाउंडर है ना ऐश करते हैं। डिस्को पब। अरे नहीं, हम उसके बहुत सारे केले खरीदते हैं और फिर
राज, हाँ, क्या तुम वो सब हमारे लिए ला सकोगे? इतने सारे केले अकेले खाओगी? ओहो, वो यूज की हुई ब्लेड, सिरिंजेस वगैरह। हाँ, लेकिन उसका क्या करोगे तुम? प्लीज ला दो ना। क्या करोगी क्या उसका? हम है ना गुल्लू और मैं उससे अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, तुम लाओगे ना? हाँ, जरूर लाऊंगा, क्यों नहीं। और मेरे पास पता है यूज किया हुआ थोड़ा पॉइजन भी रखा है, जहर, अच्छा। वो भी ले आऊंगा। गुल्लू, शाम को राज मेरे लिए जहर लाने वाला है। डोंट वरी दीदी, मुर्दे के इस्तेमाल के बारे में इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, चलो काम काज शुरू करते हैं। गुल्लू, मेरा मतलब है घर में कुछ टूटे फूटे कांच है, जो कांच की सीनरी बनानी है। टूटा हुआ कांच नहीं है, कुछ और करते हैं। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कांच ढूंढते, कांच कहाँ है, कांच हाँ, मिल गई, ये देखो। लेकिन ये टूटा हुआ कहाँ है? इसे तोड़ेंगे, फिर काम में लाएंगे। अरे नहीं, ये राज के दादाजी का है, तोड़ेंगे तो बहुत डांटेगा। कोई बात नहीं दीदी, क्रिएटिव इंसान को शुरू में डांट सुननी ही पड़ती है। हाँ, रेडी, 1 2 ये देखो उगता हुआ सूरज, और ये जो है ना खेत में खड़ी लड़की। अरे यहाँ खेत तो कहीं नजर नहीं आ रहा इस तस्वीर में। ओहो, बीज ने बोए इसलिए। हाँ, इस खूबसूरत डिजाइन में आपके दादाजी का भी हाथ है। मेरे दादाजी का? हाँ, वो कैसे? ना दादाजी आपको कांच का फूलदान देते, ना मैं उसे तोड़ता, और ना एक खूबसूरत डिजाइन बनती। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। ओहो, अरे हाँ। ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अपना सारा कीमती सामान इस बक्से में बटोर रहा था। क्यों? क्योंकि यही एक तरीका है अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को बचाने का। मैं नहीं चाहता कि मेरा और कोई कीमती सामान कचरा बने। राज, तुम्हें गुल्लू की कला की कदर करनी चाहिए। अच्छा, अगर कला की कदर की ना तो वो एक टेलीविजन को तोड़ के उसको घोड़ा बना देगा, रेफ्रिजरेटर में से मशीन निकाल के उसे अलमारी बना देगा। राज, जरा सोचो, फ्रिज तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन फ्रिज जैसे लगने वाली अलमारी वो कहाँ मिलेगी? मिल गई। एक्सक्यूज मी, हाँ? जरा हटिए। मैं? हट जाओ, हाँ। प्लीज हटिए। हाँ, ये देखो, ये जरा हाथ लगाइए। गुल्लू मेरे साले, तू इसका क्या करेगा? इस बेकार बच्चे को तोड़कर काम की चीज बनाऊंगा। अच्छा, तो मैं इस बेकार गर्दन को मरोड़कर इससे काम की चीज बनाऊंगा। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अरे मर जाने दो इससे, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये कसम नहीं खाता। खाली, मैंने कसम खा ली। क्या? अरे गुल्लू, जरा सोचो, मुश्किल कसम होगी तो? दीदी, कसम तो बाद में तोड़ सकते हैं, लेकिन जान वापस नहीं ला सकते ना। नहीं गुल्लू, तुझे सच्ची कसम खानी होगी। खा कसम कि तू इस घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, वरना। मैंने खा ली, सच्ची कसम खा ली। अरे गुल्लू, तुमने इतनी मुश्किल कसम खाई फिर भी हंस रहे हो? दीदी, जीजा जी ने घर के सामान के लिए कसम की है, क्लिनिक का सामान तो भूल गए। चलो क्लिनिक तोड़ते हैं। कहीं जा रहे हो डॉक्टर साहब? घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। मैंने तनख्वाह के बारे में क्या सोचा है? वाह, पिछले महीने तो तुझे तनख्वाह दी थी, भूल गया? एक मिनट जरा, कौन है? यहाँ ये जरा, क्या करोगे? वो जनवरी की थी, ये नवंबर महीना चल रहा है। हाँ, ठीक है ना यार, तो चिल्लाता क्यों? ले ले तनख्वाह। अरे मैं बटुआ घर भूल आया। चलता है नहीं, सचमुच बटुआ है मेरे पास घर में। होता है। सीधे सीधे कह दो ना कि कड़की चल रही है डॉक्टर अरे साहब। नहीं भाई नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं आजकल। अच्छा। तू भूल गया, कल वो पेशेंट आया था जो सोने की अंगूठी निकल गया था, हाँ, वो। मैंने उसका ऑपरेशन किया था, हाँ। तो अंगूठी वापस कहाँ की मैंने। पैसे है मेरे पास घर पे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करते आपके घर चलते हैं और पैसे ले लेते हैं। चल। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मेरे पास अच्छा। बहुत पैसे हैं। अच्छा। देख मैं तेरी सारी पिछली तनख्वाह चुका दूंगा, अरे वाह। तुझे दिवाली का बोनस दूंगा और अगले अच्छा। साल का एडवांस भी दूंगा। तू समझता क्या मुझे? क्या बात कर रहे हैं सर, आपके पास इतने पैसे है क्या? देख मेरी अमीरी पे शक करके मुझे हर्ट करने की कोशिश मत कर, तू समझा ना? ये देखिए सर, आप चुपचाप चलिए घर पे। क्या कर रहे हैं सर आप? अरे सर क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए ना। लेकिन क्यों? अरे भाई, इतनी सारी दौलत देख के हो सकता है तुझे सदमा पहुंचे भाई। सर डब्बा लो, उठा। अरे माजी और गुल्लू भैया, मैंने तुझे आंख बंद करने को कहा था ना। मुझे मालूम था कुछ लफड़ा है। अरे माजी, गुल्लू भैया, माजी, अरे गुल्लू भैया, माजी, ये क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली है ना, हम रास्ते से कचरा उठाते हैं, फिर घर जाके ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ।
डॉक्टर साहब घर की ऐसी हालत थी और आपने मुझे बताया नहीं। नहीं भाई, ये बात नहीं है। आपने मुझे अपना नहीं समझा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये 20 रुपए रखिए। ना मत कहिए डॉक्टर साहब। देखिए, जरूरत पड़े तो और मांग लेना हक से। हाँ, मैं हूँ माजी, मैं हूँ ना। अरे भाई, सुन तो भाई, ये हमारी वजह से मिला है। 50-50 करो। एक काम कर, पूरा रख ले। थैंक यू। कितने डब्बा? मैं इसको मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। जीजा जी, अगर आपको लग रहा है कि हम लोगों ने गलती की है तो हम आपके सर की कसम खा के कहते हैं आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आहा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, ये आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अगली बार तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा। वो क्यों? मर्डर की एक छोटी सी गलती के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा मर्डर। कोई आया है, लगता है कोई आया है। एक्सक्यूज मी। हेलो राज। अरे हेलो मधुमती जी, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। क्या बात है? आपकी नहीं, गुल्लू जी की याद आई। अच्छा, मेरी याद है। गुल्लू जी। जी, दरअसल मैं गुल्लू जी के लिए ये कचरे की टोकरी लाई हूँ। राज, हमने डिसाइड किया है कि बजाय उसके कि हम रास्ते पे घूम के कचरा इकट्ठा करें, क्यों ना हम पड़ोस के लोग को बोले कि उनका कचरा हमें दे जाए। देखा, हमने आपकी इज्जत बचाई कि नहीं? क्या इज्जत बचाई है मेरी। देखिए ना, इन्हें मुझ पे बम फेंकने की बजाय बम पे मुझको फेंक दिया। अच्छा, ये आपस का हंसी मजाक छोड़िए और लाइए मेरे 5 रुपए। 5 रुपए? काहे के 5 रुपए? 5 रुपया पर टोकरी हमने तय किया है। अरे बहुत सस्ता है। आपके वो क्लिनिक के सामने कॉलोनी है ना, वो 10 रुपया मांगते हैं। दे दो ना पैसा, प्लीज दे दो। अरे सुनो, देखिए मिसेस मधुमती, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि ये कचरे वाली बात आप बाहर किसी से कहना मत। हाँ, जरूर। आखिर आप भी एक डॉक्टर हैं। चलो शुक्र है आप तो ये मानती हैं। रोज आपकी भी तो कोई इज्जत है। ओके, बाय। बाय। इज्जत के तो बचिए भेज दिए, और अब नमस्ते माजी। माजी डॉक्टर साहब हैं? वहाँ सो रहे हैं। डॉक्टर साहब। अरे रामू, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? क्या बात? जाने दीजिए, लेकिन आप यहाँ हॉल में क्यों सोए? अरे क्या बताऊं भाई, वो मेरी बीवी है ना, वो और गुल्लू मिलके दुनिया भर का कचरा यहाँ ले आए, तो उसे कहीं तो रखना पड़ेगा। फिर कचरा कहाँ पे रखा है उन्होंने? मेरे बेडरूम में। बेडरूम में? लेकिन बेडरूम में ही क्यों सर? कहते हैं कि केले के छिलकों को भर भर के एक किंग साइज बेड बनाएंगे, और क्या क्या न। खैर वो सब छोड़, तू यहाँ क्यों आया बता। एक मिनट सर, ये टोकरी भर कचरा है सर। कचरा? सर, सुना इसका भी कुछ पेमेंट होता है सर? हाँ, 5 रुपया पर टोकरी। पैसा जीजा जी से लेना, टोकरी मेरे से लेना। सर, सिर्फ 5 रुपए सर? रामू, अरे तुझे तो मैं अपना समझता था, तू भी गद्दार निकला। क्या करूं सर, मेरी बीवी ने जिद करके मुझे यहाँ भेज दिया। वो तो आप ही के भरोसे मायके जा रही है आज शाम की गाड़ी से। मेरे भरोसे क्यों मायके जा रही है शाम की गाड़ी से? क्या बताऊं सर, कहती है मायके से और ढेर सारा कचरा लाएगी। कम से कम रेल का किराया तो निकलेगा। राज, ये देखो बोतल के ढक्कन का ताजमहल कैसा लग रहा है? वाह वाह वाह, बोतल के ढक्कन का ताजमहल। मैं क्या कर रही हो तुम? क्यों ऐसा घिनौना मजाक कर रही हो मेरे साथ? किसी आर्कियोलॉजिस्ट को पता चल गया तो करोड़ों का केस ठोक देगा मुझ पर, पता है? जीजा जी को हमारी कला की कदर ही नहीं है। अरे तेरी कला की कदर तो इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसी दुनिया में भेज देता हूँ जहाँ पल पल तेरी कदर होती रहे। पुलिस! गुल्लो लाठे यहीं से रहते हैं क्या? पुलिस आ गए। So quick? समझ गया भाई साहब, समझ गया। आप भी कचरे का टोकरा लाए हैं ना, ये लीजिए 5 रुपए, और कचरे का टकरा छोड़ जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे 5 रुपए नहीं चाहिए। मैं म्यूनिसिपालिटी वाला हूँ, ट्रक भर के कचरा लाया हूँ। कहाँ खाली करना है बोलो। इतना सारा। अब हाथ धोने पड़ेंगे।
लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या लगाया तुमने? राज, बाहर लगा हुआ हमारा बोर्ड कैसे लगा? बोर्ड तुमने लगाया है? सड़ान की बुआ आ रही है उसमें से। थोड़ी तो वो आएगी ना। वो मुन्ना अंडे वाला ना हमें सड़े हुए अंडे दे गया, तो उसकी सफेदी में हमने हल्दी मिला दी और हम दोनों का बोर्ड पे नाम लिख दिया। क्या कह रहे हो? ओके, महान हो तुम दोनों, महान हो। राज, और पता है उसके छिलके भी हमने फेंके नहीं, उसकी डॉल बनाई। इस बार तुम्हारी बर्थडे प्रेजेंट में यही डॉल प्रेजेंट दूंगी मैं। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। अरे भाई, ये लक्ष्मी सेठी और गुल्लू लाठी यहीं रहते हैं? ओह, पोस्टमैन है। I'll take care। हाँ भाई, कहिए आप इस शहर में नए आए हैं क्या? अरे नहीं साहब, तो फिर मैंने सोचा कि अब तक आपको ठिकाने लगाकर इन लोगों ने नया सहारा ढूंढ लिया होगा। ठीक है, काम की बात करो। अरे काम आपसे नहीं साहब, उनसे है। क्या काम है? हाँ, ये पार्सल लाया हूँ। कहाँ से आया है? अरे साहब, कहाँ से है मालूम नहीं। अफ्रीका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, रशिया, कोरिया। हाँ, देख लीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। कमाल है, ये तुम दोनों इतने महान हो, तुम्हें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा से पार्सल आ रहे हो, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता रहा। ये अंग्रेजी में है, आप पढ़िए। अरे वाह, हांगकांग से। डियर लक्ष्मी एंड गुल्लू, यस, तुम दोनों यहाँ हांगकांग में बहुत फेमस होने को मांगता। हम तुम्हारा नया कारनामा कचरे में से क्रिएटिविटी से बहुत खुश, इसलिए तुम्हारा हौसला बढ़ाने को हम स्पेशल तुम्हारे लिए भेजते हांगकांग का कचरा। इम्पोर्टेड कचरा। अरे साहब, माफ करना, ये एक पार्सल रह गया था। ये कहाँ से आया है? अरे साहब, नाम तो नहीं लिखा, लेकिन अरे इस पे स्टैम्प मंगल ग्रह की लगी है। अरे भाई, तुम तो खामखा डर गए थे। भाई बड़ा मामूली सा मर्ज है, मैं आपको दवाई लिख के दे देता हूँ, ठीक हो जाओगे 2 दिन में। ओके? क्या हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। अरे क्या हुआ? मैं आपसे इलाज नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप काबिल डॉक्टर हैं ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? I mean, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कैसे कह सकते हो तुम ये? आपकी हैंडराइटिंग देखकर। हाँ, तो अच्छी खासी तो है। वही तो तकलीफ है। क्या? क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी बुरी होती है कि कभी समझ में नहीं आती। ठीक है, सॉरी, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, लाइए पेन दीजिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्यों क्या हुआ? क्या जानते हैं मार्केट में कचरे की क्या कीमत है? क्या कीमत है? ब्लैक में बिक रहा है। अच्छा, हमारे शहर में 2 छोटे-छोटे गधे हैं जो कचरा अपने घर में स्टोर कर रहे हैं। 2 छोटे गधे? हाँ, कोई लक्ष्मी और गुल्लू हैं। अच्छा, तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे मतलब है, सुना उनके घर में एक और बड़ा गधा है, राज। वो तो कचरे की कीमत भी दे रहा है। डॉक्टर साहब, ये नारे आपके क्लिनिक के बाहर क्यों लग रहे हैं? बता दूं? क्योंकि बदकिस्मती से वो डॉक्टर मैं ही हूँ। अच्छा, तो रखिए आप इसे। अरे वाह, ये क्या इसमें पैसे हैं? नहीं, इसमें कचरा है। कचरा है? क्या मतलब? आपने फीस के पैसे काटकर बाकी रुपए मुझे दीजिए। हट नहीं यार। सर बधाई हो सर, बधाई हो। क्यों सर? शहर भर के सारे कबाड़ी आपके खिलाफ मोर्चा लेकर आए हैं। लेकिन इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? निगेटिव और पॉजिटिव पब्लिसिटी सर। सर वो लोग आ गए, मैं तैयार हूँ। तुम डॉक्टर है? नहीं। तो बाजू हटो ना, ऐसा क्या कर रहे हो? डॉक्टर राज? यस। डॉक्टर राज, तुम्हारे कबाड़ के धंधे की वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है। खाली बोतल, रद्दी पेपर, डिब्बे हमें देने के बदले लोग तुम्हारे घर पे पहुंच रहे हैं। मैं मजबूर हूँ साहब, मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब करना वरना कुछ नहीं है। आज के दिन में अगर धंधा बंद नहीं हुआ, खड़े रहो, तो कल बहुत बड़ी अर्थी निकलेगी जिसके चीफ गेस्ट होंगे तुम। सच? सबसे ऊपर का स्थान हम तुम्हें देंगे, ऊपर का। ना नहीं सर, नहीं, ऐसे नहीं कहते। देखिए मैडम, देखिए, आपकी एक गलती ने इनको कहीं का ना छोड़ा। क्या हालत हो गई डॉक्टर साहब की? क्या हालत हो गई है? ये तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। नॉर्मल? मैडम, डॉक्टर साहब सुबह से इतना रो चुके हैं कि मुंबई के बजाय राजस्थान में रोते ना तो वहाँ की धरती भी खेती लायक हो जाती। मगर ये रो क्यों रहे हैं? मैडम, शहर भर के सारे कबाड़ियों ने डॉक्टर साहब को मारने की सुपारी दे रखी है गुंडों को। मगर क्यों? क्योंकि गुल्लू और लक्ष्मी ने मिलकर शहर भर का कचरा कॉर्नर कर लिया है। कचरा मानो उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। दिन रात सिर्फ कचरों के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि गुल्लू ने लड़कियों के सपने देखना छोड़ कचरे से भरे ट्रकों के सपने देखना शुरू कर दिया है। मैडम, ये आग आप ही की लगाई हुई है।
अब आप ही को बुझानी होगी। प्लीज मैडम। मैं जा रही हूँ। कहाँ? आपके घर। जल्दी चल, नहीं तो अपना माल दूसरा कोई ले जाएगा। बहुत लेट हो गया है, चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे लक्ष्मी गुल्लू, हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? फौरन से हमारे नाम जहाज भर के कचरा आ रहा है। उसी की डिलीवरी लेने डॉक्स पे जा रहे हैं। हाँ। वो सब छोड़ो, हाँ। मुझे तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, अंदर चलो। लेकिन वो माल चलो। अरे चलो तो सही। रामू, भगवान से प्रार्थना कर कि कचरे से हमारा पीछा छूट गया तो तू उन्हें 5.5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा। मैं क्यों सर? प्रॉब्लम तो आपकी है। मैं जानता हूँ, लेकिन तू ये भी तो जानता ना कि आजकल मेरी कड़की चल रही है। डॉक्टर साहब काम हो गया। क्या काम हो गया? मुबारक हो। अरे मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अच्छा, क्यों? ना आप मेरे ऑफिस आते और ना ही मुझे लक्ष्मी और गुल्लू जैसे होनहार शिष्य मिलते। क्या? आज मैं लक्ष्मी और गुल्लू को मेरे बेस्ट शिष्य घोषित कर रही हूँ। चलो लेट हो रहा हाँ, लेट हो रहा है, चलो। टाइम नहीं है बाबा, टाइम नहीं है। रामू, हाँ सर। तूने भगवान से वादा कर दिया? कर दिया सर वादा। उसे तोड़ दे रामू, उसे तोड़ दे। ठीक है सर, ठीक है। 10,000 ढक्कन, हम्म। 400 बकेट, बके 2 ट्रक बाहर खड़े हैं। मालगाड़ी भी आ रही है रण से। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लक्ष्मी, आ रही है। गुल्लू, ये देखो तुम्हें क्या लाया हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। जहर। बताओ तो इसका क्या इस्तेमाल होता है? बताओ जल्दी, देखो, देखो काम डिस्टर्ब करके हाँ। जहर। हाँ। जहर जब पुराना हो जाता है तो एक ही काम में आता है, घर के बर्तन चमकाने के लिए। या चमका। लेकिन ये जहर तो बिल्कुल ताजा है ओके। और मैं इसका ताजा ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। लक्ष्मी, गुल्लू, मैं जा रहा हूँ। ओ, जाते जाते बनिया को बोल देना कि खाली बोरिया भेज दे। लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ का मतलब ये जहर पी के मैं जान देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कबाड़ियों के हाथों मरने से तो अच्छा है कि ये जहर पी के मैं खुदकुशी कर लूं। नहीं राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन हम भी ये धंधा नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? ऐसी क्या मजबूरी है? ये मैं बताती हूँ। इन दोनों की कचरे के प्रति श्रद्धा देखकर मैंने इन्हें इराक के एक खूंखार बिजनेसमैन का बिजनेस ऑर्डर दिलवाया है। क्या नाम है उसका? बादाम। क्या 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 बिजनेस ऑर्डर है? 1 महीने के अंदर अंदर कचरे से बने 3 लाख शोपीसेस सप्लाई करने का। क्या? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। फौरन ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। अरे वाह, ऑर्डर कैसे कैंसिल कर दो? क्यों? ये दोनों पहले ही एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। क्यों? अरे मगर अगर हमने डिलीवरी नहीं की तो क्या होगा? ऐसे कैसे डिलीवरी नहीं करेंगे? अगर नहीं की तो 30,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। 30,000? लक्ष्मी, गुल्लू, मुझे मंजूर है। ये 30,000 रुपए मैं भर दूंगा। कम से कम कचरे से तो पीछा छूटेगा। लेकिन राज, $30,000 कहाँ से लाएंगे? $30,000? डॉलर की बात? अरे भाई, बहुत कम वक्त बचा है। तुम दोनों जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ। काम तो अभी शुरू करेंगे, लेकिन 3 लाख शो पीसेस की ऑर्डर है। हम दोनों बेचारे इतना सारा कचरा कहाँ से लाएंगे? फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना। चूना, डब्बा, बाटली, पेपर दे दो। चलो चलो जिया जी, चलो, मिल जाएगा। डब्बा डब्बा। वहाँ बहुत मटेरियल है। ये ना। उधर भी है, देखो उधर भी। उधर है। यहाँ भी बहुत माल है।